हेलो दोस्तों। आज अपन बात करेंगे कि आपके भाई अंतिम अब 40 दिन बचे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि लास्ट के 2-4 दिन तो आपको ऐसा लगेगा कि पता ही नहीं चलेगा कि कैसे निकल रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके पास बहुत कम 40 मतलब 40 दिन बचे हैं आपके पास। और इन 40 दिन में आपको जितना पढ़ा है आपने, जितना आपने कवर किया है, उस सबका रिविज़न करना है, कैसे क्या करना है, क्या रणनीति होनी चाहिए आगे की, वो पूरी स्ट्रेटजी के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ भाई कि ये चीज़ें अपन फॉलो करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो हमारे साथ भी सर हैं, अजय जी सर हैं, तो इनसे भी जानेंगे कि भाई अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि सभी तैयारी करके आए हुए हैं। तो देखो, सब गवर्नमेंट सेलेक्टेड है, हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, क्योंकि स्कूल में सब जितने भी टीचर हैं सारे गवर्नमेंट सेलेक्टेड ही हैं। तो इनको सबको अच्छा सा नॉलेज है, अच्छा खासा, तो सबका नॉलेज जानेंगे। ठीक है, तो ताकि इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा तैयारी में थोड़ा सा जो रुकावट आ रही है वो थोड़ी बुस्ट हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो जीनियस विद्यार्थी आप डाउनलोड कर लें। उस पर आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, फिर सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, कंप्लीट पूरा जैसे आपका एग्जाम पैटर्न आता है वैसा पूरा मिलेगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो अब सर से जानेंगे कि सर अब अंतिम दिनों में क्या करना चाहिए। नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि आपकी एग्ज़ाम 21 जनवरी को होने वाली है, तो लगभग अब 40 दिन बचे हैं अपने पास। और अब आप हमारा सेशन था कि प्रारंभ से मंजिल की ओर, उसका एक वीडियो उसी क्रम वेला में एक वीडियो लास्ट सेकंड लास्ट वीडियो कह सकते हैं। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जो 5 दिन पहले आएगा। तो इस सेकंड लास्ट वीडियो में मैं कहना चाहूँगा कि अब एक तो अफवाहों से बिल्कुल बचें, क्योंकि सबसे पहले ये ज़्यादा अफवाहें देखने को मिलेंगी आजकल में आपको कि सरकार चेंज हो गई है, एग्ज़ाम आगे जा सकता है, हैं? आगे लेट होगा, दोबारा रीओपन होंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम डेट पहले ऑलरेडी डिसाइड है आपकी, तो कंटिन्यू तैयारी रखें पहले तो। और एक अब नई चीज़ें नहीं उठाएं बिल्कुल भी। जो आपने पढ़ा है उसी को दोहरान करें, उसी का रिवीजन करें, क्योंकि कई अब ये लास्ट टाइम एक पैनिक होने का टाइम आता है, घबराहट का टाइम जिसे बोल सकते हैं। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ये स्वाभाविक है। लास्ट टाइम में आ जाता है, सब ऐसा लगता है कि हम भूल रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन लास्ट में यही मैसेज कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, मैं तो आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी आपने पढ़ा है, चाहे ऑब्जेक्टिव पढ़ा हो चाहे थ्योरेटिकल पढ़ा हो, एक बुक जो लास्ट आपको लगता है, विश्वास करो अब, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है अलग अलग बुक उठाने का, क्योंकि एक बुक 4 बार रिवीजन मांगती है कम से कम मेरे अकॉर्डिंग। बाकी 3 या 4 बार जब तक रिवीजन नहीं करते हैं, क्योंकि हर बार पढ़ते हैं कुछ नया मिलता है। एक ही पेज को आप बार बार पढ़ेंगे कुछ नया पाएंगे उसमें। तो कभी इसी को उठा रहे हो कभी उसको उठा रहे हो, तो वो दोहरी स्थिति हो जाएगी, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप जो भी पढ़ रहे हो, और अब आपका शायद अंतिम प्रयास रहेगा ये, मतलब अंतिम प्रयास ही मानो, सर जो भी इसमें लेनी है। ऐसे तो बहुत सारे हैं जिनकी एज भी काफ़ी हो चुकी है, लगभग अपन देखते हैं, कभी भी मैं भी देखता हूँ, तो जो लोग जुड़े हैं लगभग इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, लगभग 29-30 क्रॉस कर चुके हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो मतलब ओवर एज होने के आ रहे हैं, तो उनके लिए आखिरी मौका ही है हाँ, ये। तो उनके आखिरी मानो, ये लगभग अपने को तो आखिरी मान के तैयारी करनी है, आगे तैयारी नहीं करनी तैयारी है। नहीं करनी है। इसे अपर पोस्ट की तैयारी करनी है, ये मान के चलने बस। हम्म। क्यों आप बार बार तैयारी पे आ रहे हो? तो ये आप ये करो कि माइनर नोट्स आपने बना लिए होंगे, नहीं बनाए, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालने का टाइम आ गया है कि टॉपिक देखें, उससे रिलेटेड आए हुए क्वेश्चन देखें, और जहाँ आपको दिक्कत आ रही उसको वापस गाइड रिविजन से करें। रिवीजन कर लें। अब ये नहीं है कि नई गाइड को पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पॉसिबल ही नहीं है सर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों पे फोकस करें, निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। हाँ, जो भी आपका रिवीजन का जो प्रोसेस है, सर से और जान लेते हैं कि भाई सर अब प्रोसेस कितना कैसा होना चाहिए, मतलब कि कितना और पढ़ना चाहिए, कितने क्वेश्चन लगाने चाहिए, या टेस्ट कितने लगाने चाहिए, ये क्या फ़ायदेमंद करेगा या नहीं देखो, करेगा। टेस्ट तो लगाना ज़रूरी है, क्योंकि पहले तो आप, मैंने पिछले गत वीडियो में भी बताया था कि आए हुए क्वेश्चन देखें पहले, तो वहाँ से एक मोटा मोटा आइडिया लगे। अभी भी वही रणनीति अपनानी है, क्योंकि पूरी बुक को पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपने हाईलाइट किए हैं या अपने नोट्स बनाए हैं पर्सनली, उन्हीं को रिवीजन करें अब। और नई गाइड में बार बार फिर से कह रहा हूँ कि नई गाइडों के चक्कर में न पड़े, क्योंकि लास्ट टाइम में बूस्टर डोज कैप्सूल ये आ जाते हैं वीडियो में कि बोले कि 100 का 100 पेपर ही यहीं से आएगा, 100 का 100% ही है। तो वीडियो ऐसे अफवाहों से बचें, पैनिक होना कुछ भी नहीं होना है, पैनिक वैनिक ऐसे। हाँ, तो क्योंकि जो आने हैं पे हाँ, क्वेश्चन तो वो तो आपको पता ही है, दिनेश बोर्ड का कोई आप भरोसा नहीं रहता अपने है। आप पे विश्वास हाँ। रखें, पेपर आएगा, बिल्कुल ईजी आएगा, आपके पढ़े हुए में से आएगा। कहीं बाहर से नहीं बनता है पेपर, जो आप पढ़ रहे हैं 70-80% गाइडों से बनता है, और 10-5% जो आपका पूर्व नॉलेज है उस पर आप निकाल लेंगे, ये ऑप्शन प्रीवियस ईयर देख के के। पेपर से इनसे। हाँ, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी यही रही थी लास्ट टाइम में, क्यों हमने जो हाईलाइट किया था या ग्रीन पेन से यूज किया था, अब उन्हीं को पढ़ें। लेकिन
उसमें आपको कॉन्फिडेंस और भी लाना है, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, तो आप जैसे मैं सजेस्ट करूँगा दिशा 2020 एक गाइड आती है, मतलब उसमें आए हुए क्वेश्चन ही होते हैं, और वो लगभग अधीनस्थ बोर्ड की है और आरपीसी दोनों जो इनके एग्जाम। सर जीके का इतना रोल है नहीं एक्चुअल में, कम जीके का रोल है। इनके ज़्यादातर रीजनिंग का रोल है और बाकी इनका हाँ, तो टेक्निकल का रोल रीजनिंग है। का भी तो ये जो टॉपिक मिले बस करंट का ज़्यादा देखो। रोल है, हाँ, करंट के लिए बुक सजेस्ट करो करंट इनको। का तो ये कि नाथ पब्लिकेशन की आती है, नात आती है और एक वो आती है इसकी मूमल की आती है। मोमल की आती है, लेकिन नाथ का ये कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस होती है, शायद मिल जाएगी मार्केट में आपको कंप्यूटर निर्देशक की। नाथ की बेस्ट गाइड आती है, हमारे सीकर का ही है, पब्लिकेशन किसी पब्लिकेशन का प्रमोट नहीं कर रहा मैं यहाँ, क्योंकि मैंने खुद ने पढ़ी है वो गाइड। हाँ, और बाकी अगर वो नहीं मिले तो मूमल तो है ही बाकी आपके पास। मोमल और अब जीके हाँ, पे तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया सर। जरूरी लास्ट हो टाइम गया। पे मतलब अब इतने दिन आपने सिलेबस को पढ़ा, लेकिन जीके इनके बहुत ज़्यादा आने वाला है। टेक्निकल जीके अलग आएगा इनके, हाँ, इंडिया राजस्थान का जीके अलग आएगा। मतलब करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, करंट अफेयर्स। तो तीनों का करंट अफेयर्स क्योंकि इनके पास इतना आजकल आएगा का कि पोर्शन हो गया कि आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे हैं, हिस्ट्री को भी करंट से जोड़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस को भी करंट से जोड़ रहे हैं, और इकोनॉमिक्स आ रही उसको भी करंट से। इकोनॉमिक्स तो हालांकि करंट का ही पार्ट है, तो करंट से रिलेटेड करके ही पूछी जा रही है, तो आप करंट पे ज़्यादा फोकस करें एक तो। अब करंट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में और अब कई लड़के क्या करते हैं, ये लास्ट की रणनीति में लगा लेते हैं लड़के, कि ट्रेन में जाएंगे उस टाइम पढ़ेंगे करंट को, तो छोड़ ही देते हैं। हैं हाँ, कई और देखे आपने, तो आप भी देखोगे या देखे भी होंगे कि एग्जाम हॉल के बाहर बैठ जाते हैं और आपको टेंशन वाला वीडियो, मतलब ऐसे लगेगा यार यही मेरिट ले जाएगा। पढ़ते रहते हैं पढ़ते एग्जाम रहते हैं हॉल के एग्जाम के 5 लास्ट में। मिनट हाँ, पहले भी पढ़ते रहते हैं। पढ़ते रहते हैं। हैं जब वो बेल बज गई, अंदर आ जाओ, एंट्री हो रही है, तब तक भी। लेकिन ऐसे बिल्कुल दिखावा नहीं करना है। एक दिन पहले वाला ये कोई कैप्सूल नहीं है या कोई इंजेक्शन नहीं है, देते आराम आ जाएगा। साथ 6 महीने में नहीं पढ़ पाए आप, सबसे और बड़ी 1 घंटे में क्या पढ़ लोगे वहाँ। सिलेक्शन की सबसे बड़ी गलती यही करते हैं अपन, क्योंकि करंट को नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब इग्नोर मार देते इनके तो हैं। बहुत अच्छा वेटेज है सर करंट हाँ, का। तो मैं ये बोलूँ करंट का वेटेज अच्छा हो या नहीं हो, उसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मान के पढ़ना चाहिए, सबसे बड़ी हुँ। बात। उसके भी नोट्स बनानी चाहिए स्टार्टिंग से ही, क्योंकि एक बार चीज देखोगे, या मेरा तो मानना है कि या तो पढ़ो ही मत किसी चीज को, पढ़ो तो कम से कम 3 बार पढ़ो। अब वहाँ क्या करते हैं अपन, करंट लास्ट टाइम पढ़ते हैं ना, यदि डिट्टो क्वेश्चन आ गया तब तो ठीक है। फिर क्या होता है, क्वेश्चन दूसरा है, और अपने को जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना अपने ऑप्शन। ऑप्शन, मतलब 4 5 होंगे शायद इस बार, तो वो एक नहीं वाला भी रहेगा, तो 4 में जहां भी वो पढ़ा हुआ किसी भी क्वेश्चन का हो आंसर, अपने को देख के भाई ये आदमी भी तो पढ़ा हुआ था मेरा, पढ़ा हुआ है है। तो वो टिक कर देते हैं। अब ये नहीं पता है इसका आंसर था कि नहीं था ये, हाँ, मतलब है। एक आंसर पढ़ा हुआ याद है दिमाग में तो वही सही है आपके हाँ, हिसाब से। भाई लेकिन जब जैसे बाहर आके देखते हो तो यार मैं तो पढ़ा सही था, लेकिन कोई ये गलत कैसे हो कोई गया? पुरस्कार आ रहा है भाई, किसको मिला था, हुँ, तो आपने गलती से कहीं भी पढ़ लिया उस आदमी का नाम, तो आपकी क्लिक करेगा यार पढ़ा था मैंने, ये पुरस्कार इसी का हो इसी सकता का है। होगा। वो दोहरी स्थिति कब बनती है, जब हम पर एक दिन पहले पढ़ते हैं इस करंट को, तो एक दिन पहले बिल्कुल नहीं पढ़े। अभी हाँ, आपके पास टाइम है, अब इसी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे, करंट का 1 घंटा निकाल लें यहाँ पर अलग से सेपरेट, उसको भी हाईलाइट करें, उसके भी नोट्स बनाएं। यदि नोट्स का टाइम तो नहीं बचाया, लेकिन उसको हाईलाइट कर ले हाइलाइट गाइड बुक में। लेना ना आप, तो मोबाइल हाँ, की जो सर ने बताई बुक, बुक लेके उसको बस देखो बुक हाइलाइट कर दो। जो भी आपको सफिशिएंट लगे, जो भी आपके सूट हो रही है, हैं आप कंफर्ट हो उसमें, वो बुक लो जो जिसकी लैंग्वेज इजी लगे। किसी गाइडर विशेष की, किसी पब्लिकेशन विशेष का कोई प्रमोशन नहीं है यहाँ। हाँ, जो आपको अच्छी लगे, अच्छा खासा दे सके एग्जाम में आउटपुट, हाँ। वो ले आप। और लेकिन उसका मैं तो कहूँगा नोट्स जरूर बनाएं करंट अफेयर के, और बैलेंस बना के चलें। और जीके की बात, चाहे टेक्निकल की बात, जहाँ भी क्वेश्चन आपको आए हुए हैं, तो पहले उनको निकालें, टॉपिक पढ़ें, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखें, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं कि पूरे टॉपिक को पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा अब। अब नहीं हो पाएगा। तो आप क्वेश्चन पे आए, फिर जैसे ही आपको क्वेश्चन में दिक्कत लगती है, तो फिर टॉपिक पे आए, भाई ये दिक्कत है, तो फिर हल्का फुल्का ऊपर से क्योंकि जब देख हाँ, लिया, और जब क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना, तब उसमें भी पता चल जाता है कि भाई यार इस टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत ज़्यादा हो रहे हैं, हाँ। तो मेरे को यार ये टॉपिक पूरा पढ़ना चाहिए। जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तो वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, अगली बार गलत होने के चांसेस भी नहीं और रहेंगे। अब आपको ये स्वाभाविक, अब ये लगेगा कुछ भी याद नहीं है मेरे को, हाँ, हाँ, ये स्वाभाविक है। फर्स्ट रैंकर को मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट रैंकर को भी ये लगता है कि मेरा सिलेक्शन भी होगा। फर्स्ट रैंक तो आना अलग बात है, बोले ये बोलते कि सिलेक्शन भी होगा कि नहीं होगा, उसको भी नहीं पता होता है। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें, और अब यानी अभ्यास जरूरी है, क्वेश्चनों पे आ जाएं। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन जरूरी है। सफिशिएंट, कॉन्फिडेंस का बूस्टर डोज है क्वेश्चन। और टेस्ट सीरीज जो ये हवाबाजी यूट्यूब पे चल रही, इन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे, क्योंकि यूट्यूब ये पे तो नए नए वीडियो देख वीडियो के तो लाएंगे। वीडियो बर्बाद करना हाँ, है, टाइम यदि टाइम बर्बाद करना आपने है। पहले से किसी संस्थान से या किसी सर से आप पहले से जुड़े हुए हैं, और वो वीडियो आपने पहले देख चुके हैं, तो आप उनका माइनर रिवीजन मार सकते हैं। लेकिन कोई नया वीडियो आ रहा है बूस्टर डोज लेके, है वो नया दोहरे स्थिति लेके आएगा आपके सामने। वहाँ ऑप्शन वो दिखेगा आपको,
दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, किस आंसर का कहाँ लगा दोगे आप, ये पता भी नहीं चलेगा, आपको भी नहीं पता होगा। फिर आके करेंगे यार ये तो मैंने पढ़ा था, इसी को मिली थी, ये पुस्तक इसी ने सर लिखी लेकिन थी। वो जब अपन देखते हैं ना खुद यूट्यूब से ऐसे पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, तो यूट्यूब से ज़्यादा कुछ इतना वो नहीं रहता है। अगर उस समय देखा तब तो अच्छा लगता है, जब वो देखने के बाद मेमोरी में अपने चेतन मन, अर्धचेतन मन, अरे चेतन मन होता है, तो वो चेतन मन में तो रहता है। मतलब आप 24 घंटे तक काम करता है वो चेतन मन आपका। अचेतन में कब जाएगा, जब आप स्वाध्याय करेंगे गाइड का, ऑफलाइन पढ़ेंगे। अचेतन मन में तभी जाता है, वो साइकोलॉजी में चलते हैं ये। हाँ। अचेतन मन में कभी कभार ये होता है कि हम लाइफ में नहीं बोलते कई क्वेश्चनों को। आपने 6वीं में पढ़ा तभी भी याद है, वो कहाँ है, अचेतन में चले गए कि अपने अच्छी तरह अध्ययन किया था। अरे एक पेज का सिद्धांत होता है कि आप हर बार पढ़ लो, एक ही पेज को पढ़ लो। आप बोलोगे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, पहले स्टार्टिंग पढ़ा था। क्यों, आपको लगता नहीं है हर बार पढ़ेंगे तो कुछ नया पाएंगे उसी पेज में। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। ये 40 दिन की रणनीति आप अब ये करें। पहले तो सिलेबस शायद आपके सामने होगा, आप सिलेबस को देखें, पहले टॉपिक निकालें, उसको पेन से कर दें, भाई आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है। उसके क्वेश्चन निकालें आए हुए, या सर जो टेस्ट सीरीज बता रहे हैं, आप पहले से जुड़ रहे हैं सर से, तो उनको देख सकते हैं। और टॉपिक वाइज तो आपको कहीं पे भी देखो, टेक्निकल के तो आपको गूगल पे भरपूर मिल जाएंगे, अनलिमिटेड क्वेश्चन क्योंकि है, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खूब है, खूब है, आपको ऐसा कोई जरूरी नहीं आए है। हुए क्वेश्चन देख ले। जैसे सर ने बताया कि रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज है, तो रीजनिंग रीजनिंग का है, अधीनस्थ बोर्ड टेक्निकल के का भी बहुत ज़्यादा वेटेज है, अधीनस्थ अच्छा बोर्ड खासा। ने काफी एग्जाम कराए रीजनिंग को लेके, तो उनके क्वेश्चन देख लें एक बार, उस टॉपिक को लेके कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सर फिर 150 में से 80 85 या 90 तक का यूँ कह सकते हैं कि टेक्निकल का स्कोप है। हाँ, उसके बाद 30 35 के आसपास क्वेश्चन के रीजनिंग के हैं, हाँ तो और अच्छा उसके खासा बाद है वेटेज ले जीके लें। और करंट अफेयर्स का अच्छा वेटेज। फिर जीके तो करंट यदि जीके नॉर्मल आप तो कम ही आया है, जीके छोड़ भी दोगे ना, देखो 10-20 अब क्वेश्चन आए रणनीति हुए ये हैं। है, जीके जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना, तब हाथ ही नहीं लगे। देखो हाँ, अब तो कोई मैं पढ़ेगा बताऊं, याद ही नहीं हो क्योंकि पाएगा। सर बताएं टेक्निकल पार्ट ज्यादा पढ़े। एक जैसे आप रीजनिंग का है 35 नंबर का बता रहे हैं एक सर। क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए रीजनिंग, हाँ क्योंकि ऐसी चीज ये, है रीजनिंग और एक एक मात्र जिसमें करंट पूरे नंबर आ अफेयर, सकते ये हैं। तीनों ही अच्छा खासा वेटेज लिए हुए हैं अपने आप में, तो इन पे ज्यादा फोकस करें। जीके का क्या होता है, अधीनस्थ बोर्ड का मैं बता दूं आपको, या तो क्वेश्चन आएगा सभी को आएगा, या किसी को या नहीं आया। किसी को नहीं आएगा, तो लोड नहीं लेना है। जो पढ़ी जीके हालांकि पढ़ना चाहिए, 100% ही सिलेबस अपने अकॉर्डिंग तो 100% ही करके जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं लेकिन पढ़ा है तो यदि बिल्कुल आपने है, बिल्कुल ही नहीं देखा है ना, तो तो अब उसके लिए। घबराने की जरूरत नहीं कि भाई अब गाइड लिया हूँ जीके के अलग से, राज पैनोरमा लिया हूँ, लक्ष्य लिया हूँ, तो अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब नहीं है, क्योंकि जो स्किप कर दिया लेकिन जिसने आपने, पढ़ा है वो जरूर वो पढ़े, कंटिन्यू रखें। कंटिन्यू रखे, उसके लिए नहीं है। बाकी अब लास्ट टाइम यही है 40 दिन की, कि आप अच्छा खासा वेटेज आपका टेक्निकल पोर्शन का होने वाला है, तो करंट अफेयर का और रीजनिंग, इनका टाइम डिसाइड कर ले कि 3 घंटे मेरे को इसको पढ़ना। सभी को साथ लेके चले, सबसे बड़ी बात लास्ट टाइम में, क्योंकि मेमोरी अब रिवीजन का टाइम शायद मिले या नहीं मिले आपको अब दोबारा, क्योंकि एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो फिर जैसे उसको रख देंगे तो फिर गायब हो जाएगी, लगभग तो धुंधली इसलिए तो स्थिति में। सर टेस्ट सीरीज का क्या होता है कि जैसे टेस्ट सीरीज लगाते हैं उसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं। सब अब उसमें क्या उसका होता है कि रिमाइंड चलता रहता उसमें क्या है। होता है सारे रिवीजन चलता है, यार हाँ मैं तो ये टॉपिक, क्योंकि सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। हम तो जैसे पिछली बार क्वेश्चन आए थे वैसे ही टेस्ट सीरीज निकाली, लेकिन जब अब आपको लगा कि यार इस सब्जेक्ट में मेरे तो डैम मैं तो बिल्कुल ही डल हूँ, लेकिन आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ लिया तो वो तो कवर ही हो गया ना आपके, टेस्ट सीरीज का मतलब यही होता है कि कॉन्फिडेंस देती है टेस्ट सारे सीरीज। सब्जेक्ट एक साथ कवर भी हो बाकी जाते हैं। आना न आना टेस्ट सीरीज से वो अलग बात अलग है। बात होती है, लेकिन देखो टेस्ट कॉन्फिडेंस सीरीज में बिल्ड कर देती नहीं है आए अब। ना, कोई एक भी क्वेश्चन नहीं आए तो भी खराब नहीं है वो टेस्ट सीरीज दो, क्योंकि टेस्ट सीरीज कॉन्फिडेंस के लिए बनी है, अपने आप को चेक करने के लिए। मतलब टेस्ट सीरीज वाले ने भी क्वेश्चन बनाए तो ही अपने लेवल के बनाए होंगे, अच्छे बनाए होंगे। टेस्ट सीरीज आ जाए तो बढ़िया बात है, भाई आपके भाग्य अच्छे हैं तो पूरा पूरा पेपर टेस्ट सीरीज से लग जाए, और नहीं लगे तो भी बुरी नहीं है टेस्ट सीरीज। लेकिन जो आप पहले से जुड़ रहे हैं उसी की टेस्ट सीरीज फॉलो करें। एक बात जरूरी नहीं है कि हमारे चैनल की राजू जी सर द्वारा दी गई टेस्ट सीरीज करें, आपको जहाँ अच्छा लगे, लेकिन जो पहले से जुड़ रहे हैं, आपने पढ़ा है 1-2 बार हैं, उन्हीं के लिए। अब नए पे बिल्कुल हाथ न डालें, तो आप निश्चित तौर पे सफल रहेंगे। और अब पूरी गाइड की पढ़ने के बजाय आप अपने नोट्सों पे आ जाएं, और फिर नोट्स, उस शॉर्ट नोट नोट्स। से आपको ये लगता है फिर ये टॉपिक यार मेरा थोड़ा धुंधला हो रहा है, इसकी जन्म तारीख क्या थी, तो आप गाइड पे जा सकते हैं, फिर देख लें। तो क्वेश्चन निकालेंगे, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस रहेगा। और एक 5 दिन की रणनीति का लास्ट वीडियो हम डालेंगे, उसमें एग्जाम हॉल में पेपर आए तो कहाँ से स्टार्ट करना है पेपर को, जाते टाइम साथ में क्या रखना चाहिए, तो आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से रखें सर। और बाकी आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, कुछ भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, डर लग रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ है आपके दिमाग में, कुछ भी थोड़ा सा संशय कुछ भी हो, तो आप वहाँ डाल देना, तो सर भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, तो वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत और आता मुझे जरूर करंट बता। अफेयर का मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, करंट अफेयर को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट समझ के पढ़ें, वो ट्रेन वाली, बस वाली, सेंटर वाली स्थिति न ना रखें। बनाएं, या तो छोड़ दें फिर।
क्योंकि लेकिन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सिलेक्शन का अच्छा खासा आधार होता है करंट अफेयर। तो इसके आज से ही जैसे 40 दिन खूब होते हैं, 1 हाँ, महीना और आया। ज़्यादा भी नहीं आता करंट अफेयर, लगभग 6 महीने का आता है आपके अधीनस्थ बोर्ड का। करंट अफेयर का तो ऐसे है कि 1-2 बार आप देख लेते हैं ना क्वेश्चनों को, लगभग हो जाता है। एक बार पढ़ लो, हल्का-हल्का हाइलाइट कर लो और फिर दोबारा एक बार रिवीजन और कर लो 10 दिन पहले, अच्छा खासा हो जाएगा। अगर एक दिन सेम डे नहीं पढ़ना है करंट अफेयर, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जिनको आदतन है वो तो पढ़ेंगे, उसका तो क्या इलाज है, लेकिन वो एग्ज़ाम हॉल के बाहर ही बैठ के पढ़ रहे हैं, वो गलत है। लो आप पहले ही पढ़ लो ना, एक दिन में क्या कर लोगे? तो वो रणनीति हम बताएँगे, 5 दिन पहले एक वीडियो आ जाएगा आपसे कि कैसे जाना है, कब पहुँचना है, यथास्थान कैसे बैठना है, साथ में क्या होना चाहिए, घबराहट होती है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। आपका ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है एग्ज़ाम हॉल में, उसके सेपरेट वीडियो आ जाएगा। हाँ, घबराएँ नहीं। ठीक है, धन्यवाद।